अभी तक हमने जो भी सर्वर एक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसका यूज़ करके हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड तक डेटा को सेंड कर पा रहे हैं और हम सर्वर से भी क्लाइंट साइड तक डेटा को सेंड कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने कोड के अंदर उसको नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम अपने सर्वर एक्शन के अंदर फॉर्म डेटा को रिसीव कर रहे हैं, मतलब फॉर्म के अंदर जो भी सबमिट किया गया है, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है? और हम यहाँ पे गेट करके हर एक वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ से हम कुछ डेटा को रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हमें अपने फ्रंट एंड के अंदर, क्लाइंट के कोड के अंदर यहाँ पे रिसीव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रिसीव नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर आके देखते हैं और इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो नेटवर्क के अंदर ये रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर ये डेटा भी आ रहा है। गॉट द डेटा, जो हमने बैकएंड से सेंड किया था, ये हमने जो रिटर्न किया था, ये यहाँ तक आ रहा है, लेकिन कोड के अंदर नहीं आ रहा है। ये कैसे होगा? कोड के अंदर हम इसकी रिटर्न वैल्यू को कैसे रिसीव कर सकते हैं? ये हमारा सर्वर एक्शन है। इसकी रिटर्न वैल्यू को हम अपने कोड के अंदर रिसीव करेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला हुक। यहाँ पे नाम मैंने लिख के रखा है, यूज़ एक्शन स्टेट। इस वाले हुक को हम यूज़ करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ एक्शन, तो ये सजेशन आ रहा है मुझे, मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। यूज़ एक्शन स्टेट, ये रिएक्ट से आता है, ठीक है? इसको हम यूज़ करेंगे और ये जो सर्वर एक्शंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी रिएक्ट का ही कॉन्सेप्ट है। रिएक्ट के अंदर सर्वर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप सर्वर फंक्शंस इन रिएक्ट ये सर्च करेंगे ना, तो सर्वर फंक्शंस का ही पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर यूज़ सर्वर, ये डायरेक्टिव है, ये सब कुछ रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जो नेक्स्ट जेएस का सर्वर एक्शन है, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और यहीं से हमें ये वाला हुक भी मिलता है। इसी हुक को हम कॉल करेंगे यहाँ पर और इस हुक के अंदर हम अपना ये वाला रजिस्टर फंक्शन पास करेंगे। यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर सर्वर एक्शन है, अपने हुक के अंदर डाल देंगे। अब ये कुछ रिटर्न करता है, देखते हैं हम क्या रिटर्न करता है। ये कॉन्स्ट ए नाम की वेरिएबल बना के कॉन्सोल लॉक कर लेते हैं। ए को कॉन्सोल लॉक कर लेंगे। बेसिकली ये एक एरे रिटर्न करता है, हम इसके अंदर से अलग अलग वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसी तरह से रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर जो एक्शन यूज़ कर रहा था, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने हटा दिया और रिफ्रेश अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू है अनडिफाइंड, दूसरी वैल्यू है एक फंक्शन, तीसरी वैल्यू है एक फॉल्स है। तो ये तीनों क्या हैं? तो ये रिटर्न करता है एक एरे। यहाँ पर हम हवर करके देख लेते हैं, क्या ये बताएगा कि क्या-क्या रिटर्न करता है? तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। ये पहली वैल्यू जो होती है, इसको हम स्टेट बोलते हैं, ये स्टेट है। सेकंड वैल्यू जो होती है, उसको हम डिस्पैच यहाँ पे बोल रहे हैं। इस कोड के अंदर डिस्पैच लिखा है, लेकिन हम उसको फॉर्म एक्शन बोलते हैं, ठीक है? और थर्ड वैल्यू होती है जिसको पेंडिंग या इस पेंडिंग बोलते हैं। एक बार हम इसका वो डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। वहाँ पर भी जो सेकंड वैल्यू होती है, उसको हम ये फॉर्म एक्शन बोलते हैं, ठीक है? थर्ड वैल्यू इज पेंडिंग, सेकंड वैल्यू फॉर्म एक्शन और फर्स्ट वैल्यू स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट वो वैल्यू होती है जो यहाँ से रिटर्न होके आएगी। यहाँ से जब हम रिटर्न करेंगे वैल्यू को, तो स्टेट वेरिएबल के अंदर आके रिसीव होगी। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट और सेकंड वैल्यू फॉर्म एक्शन, या फिर मैं ये डॉक्यूमेंटेशन से इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। इस पेंडिंग बेसिकली वो वैल्यू है जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे होते हैं, जब तक फॉर्म का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है, तब तक ये इस पेंडिंग लगा रहता है। इस चीज़ का यूज़ करके हम अपने बटन को डिसेबल कर सकते हैं या लोडिंग दिखा सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो इतना कर दिया हमने, अब इसको कैसे यूज़ करना है? ये तो हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर किसको यूज़ करना है? पहली बात तो मैं स्टेट को यहाँ पे कॉन्सोल लॉक कर देता हूँ। मैंने स्टेट को यहाँ पे कॉन्सोल लॉक कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट की वैल्यू अनडिफाइंड ही रहती है। यहाँ पर अनडिफाइंड रहेगी, लेकिन जब हम सबमिट करेंगे, तब यहाँ पे ये वैल्यू रिसीव होगी, ठीक है? अब फॉर्म को कैसे सबमिट करवाना है? तो एक्शन प्रॉपर्टी हमने यहाँ से हटा दी है। एक्शन प्रॉपर्टी के अंदर हमें यही फॉर्म एक्शन डालना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आपको मिल जाएगा, इधर होगा कहीं, इधर ये देखो, यहाँ पर ये
फॉर्म एक्शन प्रॉपर्टी का यूज करके फॉर्म एक्शन यहाँ पे बटन के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन हम एक्शन के ऊपर भी डाल सकते हैं, जैसे हमने देखा था। यहाँ पर देखो, ये एक्शन के ऊपर भी, फॉर्म के ऊपर भी डायरेक्टली हम फॉर्म एक्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्शन प्रॉपर्टी डालेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉर्म एक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस रजिस्टर, जो रजिस्टर सर्वर एक्शन है, इसको हम डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर नहीं अटैच कर रहे हैं, हम इसको यूज एक्शन स्टेट हुक के थ्रू पास कर रहे हैं। फिर ये हमें एक दूसरा फंक्शन दे रहा है, उस फंक्शन को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। कोई चीज ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली हम इसको सेट कर रहे थे एक्शन प्रॉप के ऊपर इधर। अब हम रजिस्टर यूजर को यूज स्टेट के अंदर डाल रहे हैं, फिर ये हमें एक फंक्शन दे रहा है और उस फंक्शन को हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो अभी भी ये वर्क एज इट इज करेगा जैसे पहले वर्क कर रहा था, बस डिफरेंस ये रहेगा कि इसकी जो रिटर्न वैल्यू है हमें कोड के अंदर मिलेगी जब भी हम सबमिट करेंगे, और इज पेंडिंग भी मिलेगा। मैं इसको भी कंसोल लॉक कर लेता हूँ, इसको मैं इस तरह से कंसोल लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैं रन करूँगा, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये देखो इस पेंडिंग यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और कुछ एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग गेट। ये हमारे सर्वर के ऊपर से एरर है। अब ये एरर क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही है, ये यूजर एक्शन से आ रही है, एक्शन वाली फाइल से आ रही है। और यहाँ पे जो हम फॉर्म डेटा डॉट गेट कर रहे हैं, ये दिक्कत है। यहाँ पर फॉर्म डेटा अनडिफाइंड है। अब हमें इस सर्वर एक्शन के अंदर हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। जब भी हम यूज एक्शन स्टेट का यूज करके ये अपना फॉर्म एक्शन क्रिएट करवाते हैं और इसको यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें दो पैरामीटर्स रिसीव होते हैं। और ये जो सेकेंड आर्गुमेंट है, ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो प्रीवियस डेटा होता है, प्रीवियस डेटा। और फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है, मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट ये होता है, सेकेंड आर्गुमेंट हमारा फॉर्म डेटा होता है। ठीक है, प्रीवियस डेटा हमारा क्या था, जो यहाँ पर अनडिफाइंड दिख रहा था ना, यहाँ पर ये स्टेट अनडिफाइंड था, वही चीज यहाँ पर रहता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे प्रीवियस डेटा रहता है। एक बार मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ, प्रीवियस डेटा को भी ये मैं कर देता हूँ। अब एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने फर्स्ट आर्गुमेंट को प्रीवियस डेटा सेट कर दिया, सेकंड आर्गुमेंट हमारा फॉर्म डेटा है। अभी मैं दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा और इस पेंडिंग फॉल्स है अभी, लेकिन जैसे हम सबमिट करेंगे इस पेंडिंग ट्रू हो जाएगा। तो हमने सबमिट किया, इस पेंडिंग ट्रू हो गया है और गॉट द डेटा, ये मैसेज भी आ रहा है। और हम अपने सर्वर के ऊपर भी देख लेते हैं कि डेटा हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो सर्वर के ऊपर हमें ये डेटा रिसीव हो रहा है, हमें नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें रिसीव हो रही हैं। और प्रीवियस डेटा यहाँ पे अनडिफाइंड है। प्रीवियस डेटा मैंने बताया, प्रीवियस डेटा क्या रहेगा, जो भी इसकी वैल्यू रही होगी, स्टेट की वैल्यू रही होगी प्रीवियस साइकिल में, वो यहाँ पर रिसीव होगी। ठीक है, तो जैसे इस केस में अब स्टेट की वैल्यू हो गई है ये, मैसेज गॉट द डेटा। तो अब अगर हम सबमिट करते हैं, मैं दोबारा से अगर सबमिट करता हूँ, तो सर्वर के ऊपर अगर आके हम देखेंगे तो प्रीवियस डेटा की वैल्यू मैसेज गॉट द डेटा ये हो गई है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी प्रीवियस डेटा की, क्योंकि बार बार हम सेम ही वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वही प्रीवियस डेटा की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे जो भी स्टेट की वैल्यू रहती है वो सेंड हो जाती है प्रीवियस डेटा के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बार बार सेम डेटा ना सेंड करके मैं यूज़र का नेम भी इसके अंदर अटैच कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर लूँगा और यूज़र का नेम यहाँ पर ऐड कर दूँगा, या फिर ईमेल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ईमेल रजिस्टर्ड, ये मैसेज सेंड करूँगा। ठीक है, तो अभी अगर हम चेक करते हैं, यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ, ये मैंने सबमिट किया। अब ये प्रीवियस डेटा यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, लेकिन जैसे ही नया डेटा आया तुरंत यहाँ पे प्रोकोडर रजिस्टर्ड ये हो गया है। और यहाँ पर प्रीवियस डेटा के अंदर, ये प्रीवियस डेटा के अंदर ये अभी दिखा रहा है क्योंकि यही था पुराना डेटा। लेकिन अगर हम दोबारा से सबमिट करते हैं और यहाँ पे कोई नया ईमेल डाल के करते हैं, जैसे मैंने ये ईमेल डाला है और अभी मैं सबमिट करता हूँ, मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पर देखो ये तो प्रीवियस डेटा है, लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्स आया हमें स्टेट के अंदर
नया डेटा मिल गया और यहाँ पर प्रीवियस डेटा में ये प्रीवियस डेटा मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम दोबारा से सबमिट करेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस डेटा के अंदर ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फ्रंट एंड के अंदर जो बैकएंड का रिस्पॉन्स सेंड किया गया था, बैकएंड से जो भी रिस्पॉन्स सेंड किया गया था उसको हम रिसीव कर सकते हैं और इसके बेसिस पर हम अपनी बटन को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस पेंडिंग प्रॉपर्टी, इसके बेसिस पर बटन को डिसेबल कर सकते हैं और यूआई के ऊपर हम कुछ भी दिखा सकते हैं कि सक्सेस हुआ या कोई एरर आई है, वो सारी चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जो बटन है उसको पेंडिंग का यूज़ करके डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डिसेबल्ड नाम की वैल्यू को ऐड करूँगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी इज पेंडिंग, यानी कि अगर इज पेंडिंग ट्रू है तो ये बटन डिसेबल हो जाएगी। और डिसेबल के लिए यहाँ पर हमने कोई वो नहीं ऐड किया है, मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड कर देता हूँ। डिसेबल्ड जब होगा तो इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। डिसेबल्ड होने पर ओपेसिटी 30%, 50% ठीक रहेगा। और जब डिसेबल्ड रहेगा तो कर्सर नॉट अलाउड यहाँ पे होगा कहीं, हाँ ऐसे टाइप कर देता हूँ, नॉट अलाउड, ये कर दूंगा। अभी नेटवर्क को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। नेटवर्क थ्रॉटलिंग स्लो 4G, ये किया और सबमिट किया है तो ये देखो हल्का सा, काफ़ी फास्ट है स्लो 4G भी, हल्का से डिसेबल हुआ था हमारा बटन। इसी के बेसिस पर आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लोडिंग, कि आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है और जो उसकी रिटर्न वैल्यू आई है उसको भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम कोई भी वैल्यू अगर दिखाना चाहते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो वो भी दिखा सकते हैं। ये स्टेट की वैल्यू मैं कहाँ पे दिखाऊं, यहीं पर मैं बटन के नीचे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर दिखा देता हूँ स्टेट। ठीक, ये दिखाया हमने और रिफ्रेश करते हैं। और इस तरह से डायरेक्टली तो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमें स्टेट के अंदर से स्टेट डॉट मैसेज ये दिखाना होगा क्योंकि। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अनडिफाइंड रहेगा, स्टेट अनडिफाइंड रहता है और स्टेट डॉट मैसेज करेंगे तो अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसी एरर आनी चाहिए। और नेटवर्क थ्रॉटलिंग हटा देते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा है ये। तो देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड मैसेज, तो ये ना हो, ये ऐसा एरर ना आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू सेट कर देते हैं स्टेट की। और इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट पास करके सेट कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं तो वो एरर नहीं आएगी। बस अनडिफाइंड रहेगा तो हमें यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, इधर आते हैं। अभी ये स्टेट जो है वो अनडिफाइंड नहीं है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर हम कंसोल के अंदर देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल के अंदर ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है और ये हमने यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट के अंदर सेट कर दिया। इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर शायद दिया गया होगा, हाँ ये इनिशियल स्टेट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ सेट कर दिया है तो इसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब उसके अंदर इस पेंडिंग प्रॉपर्टी को, इस पेंडिंग नहीं, मैसेज प्रॉपर्टी को हम जो एक्सेस कर रहे हैं उसके कारण एरर नहीं आएगी। जब हम सबमिट करेंगे और मैसेज प्रॉपर्टी जो अवेलेबल होगी तो यहाँ पे हमें दिख जाएगी। हमने सबमिट किया और ये देखो procoder@gmail.com रजिस्टर्ड, जो भी मैसेज हम दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ, इसको मैं स्टेट नहीं, स्टाइल भी नहीं, क्लास नेम ऐड करना है और टेक्स्ट XS कर देता हूँ, एकदम छोटा टेक्स्ट दिखाऊंगा और बटन के ऊपर मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, बटन के ऊपर रख दिया और इसका कलर मैं टेक्स्ट ग्रीन 500। ठीक है, ये सही लग रहा है, ये ऐसा यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे।
आप यूआई के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यूआई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा। यहाँ पे जो फुल स्टॉप डाला है इसको मैं हटा देता हूँ। तुरंत यहाँ पे अपडेट नहीं होगा क्योंकि सबमिट करेंगे तभी अपडेट होगा। देखो हमने सबमिट किया है, अभी अपडेट हो गया। और अगर एरर आती है तो हम एरर को भी दिखाएँगे। हम यहाँ से इस बार एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और एरर प्रॉपर्टी को रिटर्न करते हैं। ठीक है? एरर प्रॉपर्टी को रिटर्न करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नॉट रजिस्टर्ड। जो भी मैसेज हम देना चाहें वो दे सकते हैं। और ये एरर प्रॉपर्टी बस हम नाम दे रहे हैं, कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है। मतलब कन्वेंशन है, कोई मैंडेटरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एरर आए तो हम एरर यहाँ से सेंड कर देंगे और अपनी यूआई के ऊपर एरर प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे एरर प्रॉपर्टी हो जाएगी और इसका कलर ग्रीन की जगह पे रेड कर देंगे और नीचे कर देता हूँ मैं इसको। अभी अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये तो टाइम ले रहा है। एक बार देखते हैं, कंपाइल कर रहा है रजिस्टर पेज को। ये नेक्स्ट जैसे थोड़ा-सा कुछ हैंग कर गया जैसे, क्योंकि पेज ऑलरेडी कंपाइल्ड था, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए इसको। एक बार मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर देता हूँ। और आपने देखा कि ये बटन डिसेबल्ड ही था जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई। सर्वर हमारा हैंग कर गया था तो बटन डिसेबल ही रहेगा। ठीक है, ये पेज खुल गया है, सबमिट करते हैं और ये देखो इस बार ये एरर आ रही है, procoder@gmail.com नॉट रजिस्टर्ड। इस तरह से आप एरर भी सेंड कर सकते हैं और प्रॉपर मैसेज भी सेंड कर सकते हैं अगर सक्सेसफुल हुआ तो। यहाँ पर हम स्टेटस कोड 200 500 ऐसा नहीं सेंड कर सकते हैं क्योंकि ये एपीआई की तरह नहीं बिहेव करता है। सर्वर एक्शंस हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर काम करेंगे और हमेशा 200 रिक्वेस्ट ही जाएगी। भले ही एरर हम सेंड कर रहे हैं लेकिन जो रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे वो 200 की ही रहती है। देखो नहीं किया, वो 200 की रिक्वेस्ट है और उसी के अंदर एरर नाम की प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, आप चाहें तो इसका नाम माई एरर लिख सकते हैं, माई एरर, कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर सकते हैं और वही प्रॉपर्टी आपको यूआई के अंदर भी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, माई एरर मैंने सेट कर दिया। अभी मैं मैसेज सेंड करता हूँ। मैसेज सेंड करूँगा जब, तो ग्रीन यहाँ पे दिखाएगा कि यूज़र रजिस्टर हो गया और जब एरर सेंड करूँगा तो एरर यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन माई एरर कोई लिखता नहीं है, इसीलिए मैं कंट्रोल जेड करके इसको एरर कर दूंगा और यहाँ पर भी एरर कर दूंगा। ठीक है, तो इतना कर लिया। हम यहाँ पर क्या दिखा पा रहे हैं, अपने बैकएंड से एरर को भी सेंड कर पा रहे हैं और यूआई के ऊपर दिखा भी पा रहे हैं और सक्सेस अगर हो रहा है तो उसको भी हम सेंड कर रहे हैं। अभी हालांकि इसमें हम फेक कर रहे हैं, बेसिकली हम एक्चुअल में कोई रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में यूज़र को डेटाबेस के अंदर नहीं सेव कर रहे हैं। लेकिन ये एक एसिंक फंक्शन है, यहाँ पर हम ट्राई कैच का यूज़ करके और अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू को सेव करवा सकते हैं और अगर एरर आई तो हम एरर भी सेंड कर सकते हैं इस तरह से और यूआई के ऊपर हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्वर एक्शन के रिटर्न वैल्यू को अपने यूआई के ऊपर शो कर सकते हैं यूजिंग एक्शन स्टेट, यूज एक्शन स्टेट हुक। ठीक है, मैं ये कंसोल लॉग्स हटा देता हूँ। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टास्क दिया था। वो टास्क ये था कि आपको वैलिडेशन लगाना है कोड के लेवल पर, जैसे पासवर्ड जो है एक पैटर्न को मैच करे, ठीक है, ईमेल प्रॉपर हो और उसके बेसिस पर आपको यूआई के ऊपर एरर दिखानी है। डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन की बात नहीं कर रहा था मैं, जावास्क्रिप्ट लेवल पर यानी कि रिएक्ट के लेवल पर आपको वैलिडेशन लगाना है। और आपने अगर सोचा हो, ठीक है, आपने अगर ट्राई किया हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस कोड के जब तक इस तरह से हम कोड को कर रहे हैं, एक्शन के ऊपर हम सीधा फॉर्म एक्शन दे रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली डेटा को सबमिट ही कर दे रहा है। हमारे पास डेटा का कंट्रोल ही नहीं है। सबमिट करने से पहले हमारे पास कुछ कोड का कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम उस पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बोलूँगा कि आप फिर से इस वीडियो के अंत में, वीडियो जब खत्म हो जाएगा, एक बार फिर से आप वैलिडेशन लगाने की कोशिश करना कि नेम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए
मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का या 100 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये सारी वैलिडेशन आप यूआई साइड पे लगाने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने सर्वर एक्शन वाले फॉर्म्स के ऊपर हम कैसे क्लाइंट साइड में वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक तो आप सर्वर साइड के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं यहाँ से, तो दो तरह से वैलिडेशन कर सकते हैं। एक तो सर्वर साइड पे वैलिडेशन कर सकते हैं और एक क्लाइंट साइड पे भी वैलिडेशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लाइंट साइड पर वैलिडेशन करते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम सर्वर साइड के ऊपर वैलिडेशन करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ वैलिडेशन करना ज़रूरी है। अगर हम केवल और केवल क्लाइंट साइड के ऊपर वैलिडेशन करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर हैकर है कोई तो वो हमारे सर्वर पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने यूआई के ऊपर सर्वर एक्शन की रिटर्न वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं और सक्सेस और एरर स्टेट को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।